ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 24 और मुरली है 4 अक्टूबर 1981 की। मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति का महत्व। संकल्प शक्ति का महत्व। तो अभी सिर्फ आपने ये टाइटल सुना है, मानो कि आपने रात को मुरली नहीं पढ़ी है तो आपको याद नहीं है, कुछ नहीं पता क्या था, और मैंने आपको बोल दिया कि संकल्प शक्ति का क्या महत्व होता है, बताओ। तो क्या महत्व होता है संकल्प शक्ति का? संकल्प शक्ति का महत्व मतलब संकल्प की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी। किसी के संस्कार, किसी को संदेश, कोई कहना नहीं मानता उसे अपना कहना मनवा सकते हैं। शुभ, जो भी हमारी शुभ इच्छाएं हैं उनके प्रति भी शुभकामनाएं हैं। तो संकल्प शक्ति, बाबा ने कहा भाषण में भी बोल का यूज करना पड़ता है, उससे भी तेज जो शक्ति है वो है संकल्पों की शक्ति, जो असंभव को संभव करती है, जो दूर बैठे हुए तक भी दिव्य बुद्धि उनको दे सकती है, दिव्य दृष्टि से किसी को भी देखा जा सकता है। तो ऐसा ये नैनों की भाषा है, ये इशारों की भाषा है, जो संकल्पों की भाषा है, ये सूक्ष्म भाषा है ना। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने अंतिम स्टेज के बारे में बताया है कि बाप दादा बच्चों की अंतिम स्टेज जो कि संपन्न और संपूर्ण स्टेज होगी उसको देख रहे हैं। तो जिस स्थिति में, तो वो स्टेज कैसी होगी जहां पर हम सदा मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। पहला, उस स्टेज में हम मास्टर ज्ञान सागर होंगे। वो स्टेज सर्व गुणों से संपन्न होगी। हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा का अनुभव कर रहे होंगे। जो हमारी अंतिम अवस्था होगी पुरुषार्थ करते करते, जब कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु बस अपना फर्ज कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो सर्व सिद्धि स्वरूप होगा वो कैसा होगा? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान होगा, सदा ज्ञान सागर होगा मास्टर, और सर्व गुणों से संपन्न होगा, साक्षी दृष्टा होगा। जैसे अभी हम सभी बातों के अंदर थोड़ा उलझ जाते हैं ना, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, साक्षी नहीं हो पाते हैं। तो अंतिम स्टेज जो होगी वो साक्षी दृष्टा की होगी। दूसरा, अगला है सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। बाबा भी मेरे साथ में है और साथ ही साथ ये परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग और स्नेह मेरे साथ में है। नेक्स्ट है, ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी भी दूर आत्मा हो उसको अपने समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते, लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो लेकिन दिव्य दृष्टि, ट्रांस नहीं लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि के द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखो, ये मेहनत नहीं होगी, ये पुरुषार्थ नहीं लगेगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्मा, तो शरीर का भान खो जाएगा। और उदाहरण बाबा ने कहा जैसे द्वापर के बाद में आत्मा हूँ ये भान खो गया ना, भूल गए, ऐसे बाबा ने कहा अंतिम अवस्था जब आएगी तो मैं शरीर हूँ ये भान भी खो जाएगा। तो अंतिम स्टेज जो होगी वो कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कल की मुरली के अंदर हम सुन करके गए हार्ट फेल हो जाना, माना दिल शिकस्त हो जाना, तो ऐसी अवस्था नहीं, ये अंतिम की अवस्था होगी। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब हमेशा शक्तिशाली अवस्था में है। अगला मास्टर ज्ञान सागर, सर्वगुण संपन्न होंगे, सारे गुण होंगे, प्रेम भी बहुत होगा तो शक्ति भी बहुत होगी। अभी तो क्या हो जाता है, प्रेम ज्यादा हो जाता है तो
वहाँ शक्ति कम हो जाती है, कहीं पर शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर प्रेम कम हो जाता है, बैलेंस नहीं है गुणों का। तो अंतिम स्टेज के अंदर सब गुण शक्तियाँ होंगी, साक्षी दृष्टा होंगे, साथीपन का अनुभव होगा कि बाप भी मेरे साथ साथ रहता है, और परिवार के जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका स्नेह और सहयोग भी मुझे मिलता है, मेरे साथ रहता है। दिव्य बुद्धि के द्वारा अमेरिका तक भी बैठी हुई आत्मा, जैसा कि बाबा ने उदाहरण दिया, उसको इतना स्पष्ट देखेंगे जैसे कि सामने किसी से बोल रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सहयोग ले दे रहे हैं। और अगला है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि से सभी को क्या देखेंगे? आत्मा देखेंगे, दिव्य दृष्टि। तो मैं भी कौन हूँ? आत्मा हूँ, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये भी कौन है? आत्मा है। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आंखें और मन की आंखें जाएंगे। तो प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है? जो एक बारी पहले भी हमने करी थी, आज पूरे दिन में कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी मेरे आसपास से गुजर रहे हैं, वो दूध वाले भाई हो सकते हैं, वो दुकान वाले भाई हो सकते हैं, वो सब्जी वाले भाई हो सकते हैं, वो कोई आसपास जाने वाली कोई बहन हो सकती है, वो कोई माता हो सकती है, वो कोई बच्चा हो सकता है। जहाँ पर हम अपनी नौकरी पेशा बिजनेस आदि करते हैं वो लोग हो सकते हैं, सीनियर है, जूनियर है, साथी हैं। जिस घर में हम रहते हैं सभी के सभी लोगों को आज कहाँ तक देखना है? ये ज़्यादा हो गया, यहाँ तक नहीं देखना, यहाँ तक बस, इससे नीचे किसी को भी नहीं देखना। तो बाबा ने कहा कि ये अंतिम अवस्था आएगी जब हम किसको देखेंगे? इन आंखों से भी इसको देखेंगे और मन की आंखों से भी आत्मा को ही देखेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, स्मृति। ये जो स्मृति है ये निरंतर नेचुरल हो जाएगी। बाप और आत्माएं, सिर्फ क्या दिखेगा? बाप और आत्माएं। तो ऐसी अवस्था हमें लानी है। उसके लिए अभी हमें क्या करनी पड़ेगी? अभ्यास करना पड़ेगा। भ्राताश्री अभ्यास, अभ्यास। तो क्या करना है? अभ्यास। अब आगे बाबा ने बताया उस समय की भाषा क्या होगी, अंतिम स्टेज की भाषा क्या होगी। उस समय क्या ये कोर्स रहेंगे? ये कोर्स, ये क्लासेस, ये रिकॉर्डिंग, ये कुछ होएगा उस समय? ये अंतिम स्टेज की बात हो रही है, वहां पर ये कुछ भी नहीं होगा। और उस समय की भाषा कौन सी होगी? हाँ, संकल्पों की भाषा, जिसे हम संकल्पों की भाषा कह सकते हैं, इशारों की भाषा कह सकते हैं, नैनों की भाषा कह सकते हैं, और कौन सी भाषा कह सकते हैं? भावनाओं की भाषा, कि सामने वाले की भावना क्या है वो समझ लेना। होता है ना कभी कभी ऐसा कि बहुत बहुत अपनी क्लास के अंदर भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, सामने वही आत्मा आ जाती है, तो फिर हम ये बोलते हैं अभी हम आपके लिए यही सोच रहे थे, देखो आप ऐसे ही आ गए। कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई बात, तो इसको, तो ये अभी हमारे साथ कभी कभी होता है, लेकिन ये होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उस समय कौन सी भाषा होगी? तो उस समय होगी श्रेष्ठ संकल्प की भाषा। अभी आगे की जो मुरली चलने वाली है, तो श्रेष्ठ संकल्प की जो भाषा होती है, इसके क्या क्या फायदे हैं, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है, ऐसी बाबा कुछ 5-6 बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। और ये अंतिम स्टेज है, तो मतलब जब आत्मा अपने अंतिम स्टेज पर आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा की जब अंतिम स्टेज आई, कर्मातीत संपूर्ण बनने की स्टेज आई, उस समय तक बाबा मुंह से जो भी बोलते थे, तो वो मुंह से बोले हुए से ज्यादा बाबा के जो आत्मिक आकर्षण था वो सभी को खींचता था। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति द्वारा और श्रेष्ठ जीवन के दर्पण के द्वारा सहज सबको अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप को अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज कार्य करेगी।
इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, लाइन बिल्कुल क्लियर हो। तो अगर हमको चाहिए कि मेरे बोलने से भी पहले उस आत्मा तक ये संकल्प पहुंच जाए, जैसे आपने जो कल झमेले लिखे हैं, उन झमेलों में कोई इंसान भी होगा एक आधा भाई, जिसके द्वारा वो झमेले आ रहे हैं या जो निमित्त बन रही है आत्मा हिसाब किताब की, जिन्हें हम देख करके आए हैं, वो हमारा रिटर्न भी तो करेंगे ना। तो ऐसा, तो जो भी उसकी लिस्ट के अंदर आत्मा है, 1 2 या 10 कितनी भी है, उन आत्माओं को हम चेंज करना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हम अब दूसरी चेकिंग है, क्या हम उनको केवल अपने स्वार्थ के लिए बदलना चाहते हैं या उनके बदलने में उनका भी भला है, उनका भी भला है, तो फिर राइट है। तो अगर ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं तो देखो बाबा ने कहा इसके अंदर सबसे बड़ी मदद करेंगे आपके श्रेष्ठ संकल्प। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प के लिए अपनी बुद्धि को कैसा बनाना है, स्वच्छ, जरा भी अस्वच्छता ना हो। तो उसके लिए संग, उसके लिए हमारी दिनचर्या, उसके लिए हमारी सारी के सारी नियम मर्यादाएं, सभी के ऊपर आत्मा को अटेंशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अगर जरा भी अस्वच्छता होगी तो बाबा ने कहा ये पावर हमारे अंदर नहीं आएगी, और ये पावर नहीं आएगी तो फिर जो काम हम करना चाहते हैं फास्ट, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो समस्याएं बहुतों के जीवन में आती है, लेकिन योग के द्वारा और श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हो जाती है। रोजे होती है। तो अब देखो जैसे कि एक बारी एक व्यक्ति था, ये एक इसके ऊपर है ना बहुत सारे ड्रामा बने हुए विदेश में। सन 1911 के अंदर किसी आर्टिकल के अंदर किसी लेखक के द्वारा छपी हुई ये बात है, तो जिसके ऊपर सन 1936 के अंदर और सन 1938 के अंदर ड्रामा बनने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे ये ड्रामा इंडिया के अंदर सब जगह बनने शुरू हो गए थे। तो वो ड्रामा विदेश का है, जिसके अंदर लेखक ये लिखता है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति कहीं जा रहा था, जाते जाते उसका एक्सीडेंट होता है, कहीं से वो गिरता है, होती है सामने खाई, खाई के अंदर गिरते 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 वो किसी एक कल्पना वाली दुनिया में चला जाता है। ऐसा लेखक बोलता है कि वो जो व्यक्ति है वो एक कल्पना की दुनिया में चला जाता है, और वो दुनिया ऐसी है जहाँ पर सब लोग जो हैं, सबके सब लोग हैं, वो सभी लोग अंधे हैं, उनको इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उस नगर के अंदर एक ही व्यक्ति था आज से 100-150 साल पहले, जिसको दिखाई देता था, वो लास्ट पीढ़ी थी, लेकिन अब वो भी मर चुका है। तो अब सारे के सारे यहाँ पर कौन रह गए, बिना देखने वाले अंधे रह गए। अब इन अंधों के बीच में ये एक पहुंच गया जिसको आंखें हैं। अब अंधों के बीच में अगर कोई एक आंख वाला भी पहुंचेगा तो उसको क्या लगेगा, मैं कौन हूँ, इनका राजा हूँ, मैं इन सभी को ज्ञान सुनाऊंगा, मैं इन सभी को बुद्धि दूंगा, मैं इन सभी को वो सब चीजें सिखाऊंगा जो आंखों के साथ हो सकती है, वो इनको ट्रेनिंग में दे दूंगा। तो वो वहां पर जाता है और वहां पर जा करके वो लोगों से बातचीत करता है, अपनी व्यवस्था को संभालता है, और लोगों को इकट्ठा करते करते वो भाषण करने शुरू करता है। और भाषण के अंदर जिस दुनिया की वो बात कर रहा होता है, उस दुनिया में सब लोग कौन होते हैं, जिनको दिखाई देता है। वो रोशनी की दुनिया है, प्रकाश की दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, आने जाने की, देखने की, उड़ने की, चलने की, दौड़ने की वो दुनिया है। ऐसी दुनिया की वो बातें उन लोगों को सुनाता है। अब ये सभी लोग कौन है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी देखा नहीं है। इन लोगों को डाउट होता है कि ये कौन सा इंसान हमारे बीच में आ गया है, और सभी लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं कि ये कोई और ही प्राणी नीचे उतर करके आ गया जो हमारा मार्ग भटका रहा है, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा बताए कि कोई एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ ये होते हैं और ये होते हैं। तो फिर बाद में मीटिंग होती है, पंचायत बैठती है, और सभी पंच मिल करके उसको बर्खास्त कर देते हैं, माना उसको वहां से नगर निकाला मिल जाता है, उसको निकाल देते हैं। लेकिन उसको निकालेंगे कहाँ, ये तो कल्पना की दुनिया थी। तो फिर बाद में उसके लिए एक
घोषणा होती है कि ये जब तक रहेगा यहाँ पर ये लोगों से कट ऑफ होकर के रहेगा, तो उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। कोई उसका पानी अलग है, खाना पीना अलग है, रहना अलग है, सब चीजें अलग है, किसी से भी बोलना नहीं है। तो चलते 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 उस नगर की जो ये होती है पंचायत होती है, उसका एक पंच होता है, उस पंच की एक कन्या होती है। इसको वो कन्या अच्छी लगने लग जाती है और उस कन्या को भी ये कौन सी दुनिया की बातें सुनाता है, जिस दुनिया में प्रकाश है, जिस दुनिया में बहुत सारे रंग है देखने के लिए, जो दुनिया बहुत चमकीली है, खूबसूरत है। तो लेकिन वो कन्या भी कैसी होती है, बिना आंख वाली होती है। तो करते करते वो अपने पिताजी को बताती है कि मुझे इससे विवाह करना है, मुझे ऐसी दुनिया में जाना है। तो पिताजी, कहानी के अंदर आता है कि उसको सूली पर लटका दिया जाता है कि हमने इसका नगर निकलवाया, लेकिन उसके बाद भी इसने क्या कर दिया, अपना काम करना नहीं छोड़ा। तो हम जिस दुनिया के अंदर बैठे हैं, इस दुनिया के अंदर बैठ करके हम कौन से दुनिया की बातें कर रहे हैं लोगों के बीच में, कि एक वो दुनिया है जो प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पर बहुत शांति है, जहाँ पर निर्विकारिता है, संपूर्णता है। एक और दुनिया आने वाली है जहाँ पर सभी पवित्रता के साथ रहेंगे, पशु पक्षियों में भी आपस में प्यार होगा। उस दुनिया के अंदर कोई कंस नहीं होगा। कल की मुरली, सत्युग के अंदर कोई भी कंस नहीं होगा। उस दुनिया के अंदर कोई भी नॉनवेज नहीं होगा। उस दुनिया के अंदर कोई भी चीजें ऐसी नहीं होंगी, पशु भी वहां पर गंध करने वाले, दुख देने वाले नहीं होंगे। सत्युग के अंदर मक्खी मच्छर नहीं होंगे। हम ऐसी दुनिया की बातें करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि हम कैसे हैं? इनको कट ऑफ कर दो। तो इसके लिए तो अब ऐसी दुनिया में बैठ करके लोगों को उस दुनिया के बारे में बताना है जो हमारा घर है और जो बेहद प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पर शांति शांति है, जो सभी चाहते हैं। और एक ऐसी दुनिया के बारे में बताना जो आने वाली है, जहाँ पे बेहद का सुख ही सुख है, तन का भी, मन का भी, धन का भी, रिश्तों का भी, जो चाहिए सब मिलेगा। लेकिन लोग सभी कैसे हैं, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे लोगों को फिर भी हमें परमात्मा का संदेश देना है, तो उसके लिए भाषा तो काम में शायद ना आए, वो तो आ रही है। भाषा का तो जो काम चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन भाषा के पीछे एक और शक्ति को डालना पड़ेगा। और वो कौन सी शक्ति है? श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। तब जाकर के सबका ये थर्ड आई जो है ये खुलेगा और सभी आत्माएं अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगी। यही है अंतिम स्टेज। तो बाबा ने कहा ये जो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, इससे क्या होता? तो भाषण करने वाले नहीं, ये आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। ये भी वही ज्ञान सुना रहे होंगे जो सब सुनाते हैं, यही वही कोर्स करा रहे होंगे जो सब कराते हैं, यही वही उपदेश दे रहे होंगे जो सभी देते हैं, यही वही श्रीमत बता रहे होंगे जो सब बाबा की श्रीमत बताते हैं। परंतु इनके बोलने के अंदर क्या होगा? एक आकर्षण होगा। किनके? जो श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्मा होगी, मतलब जिसके अंदर अस्वच्छता नहीं है। दूसरा, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण के द्वारा सहज ही स्वरूप का अनुभव कराएंगे। उनको कोई देखेगा जो कि दिल शिकस्त आएगा, ना उम्मीदवार आएगा, और उनको देख करके वो क्या कहेगा? श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्मा हो। जैसे कि आपके सामने मैं आई जो अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ करके हिम्मत करके आपके पास आई है, सब जगह जाने के बाद में, और जैसे ही आपको देखा, आपको देख करके अपनी प्रॉब्लम मैंने सुनाई और आपने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, आप निश्चिंत हो जाओ, आप सही जगह पहुंच चुके हो, सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ये शब्द जैसे सुना, सामने वाले को देखा, देखते ही उनके जीवन रूपी दर्पण के अंदर मुझे भी मेरा स्वरूप दिखाई दे गया कि मैं भी सुखी बनने वाली हूँ, मैं भी शांत बनने वाली हूँ। इसको बाबा ने कहा संकल्प शक्ति वाली आत्मा। तीसरा, मुख के बजाय नयन ही स्वरूप का अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे उनकी आंखें। और आज देखो हमारे जिन बच्चों का यहाँ पर क्लासेस चली, उन सभी बच्चों ने दृष्टि लेना सीखा। जो बड़े अब सीख रहे हैं कि दृष्टि ली कैसे जाती है, नैनों के अंदर वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उनको कुछ दिख रहा है खजाने की तरह। ऐसे ये बाबा की आंखें झपकती है, बंद होती है, ये सारा दिन ऐसे खुली रहती हैं।
खुली रहती है ना। और अपने निमित्त आत्माओं के आगे भी जाओगे तो वो आंखें एकदम आंखों के अंदर डाल करके बात करते हैं या आंखें झुका करके इधर उधर आंखें चुरा करके बात करते हैं। आंखें कौन चुराता है? जिसके दिल के अंदर कोई शोर होता है वो आंखें चुराता है। इसलिए नैनों के अंदर देखते ही अपना स्वरूप दिखाई देगा, ये साधन बन जाएंगे। नैनों की भाषा ही संकल्प की भाषा की कैच हो जाएगा कि क्या चाहते हैं। चौथा है संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज से भी तेज गति से कार्य करेगी। अगला है इस संकल्प शक्ति के द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि अनुभव करेंगे। बहुत सारे काम हमारे क्या हो जाएंगे? संकल्प की शक्ति से सिद्ध हो जाएंगे। तो देखो जो जो काम रुके हुए हैं वो सारे के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे संकल्प की शक्ति से। अगला है जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व जिन संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को, ध्यान से सुनना, मुख के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता का अनुभव नहीं करते हो, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति के द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे कि हुई पड़ी है। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करो, बुद्धि को क्लीन करते हुए श्रेष्ठ संकल्प करो कि मेरे घर की हर आत्मा बाबा की गोदी में बैठी हुई है। ये तो हम चाहते हैं ना, ये हमने उनको सुनाया है। लेकिन अपनी प्योरिटी को आगे रखते हुए, अपनी बुद्धि की स्वच्छता को आगे रखते हुए ये संकल्प करो तो हमें लगेगा वो सच में कहाँ पर ही बैठी हुई है? बाबा की गोदी में। उस आत्मा को वाइब्रेशन जाने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। और अगला है ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी। थोड़े समय पहले कोई कोर्स वाले आते थे, उनको आत्मा समझाने में 7 दिन तक भी उनको समझ में नहीं आता था। और अभी जो भी आते हैं आत्मा का लेसन ही नहीं देते हैं, सीधा मेडिटेशन कराते हैं और वो कहते हैं कि हाँ आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। समय की डिमांड है, समय ऐसा चेंज हो रहा है तो हम तो बहुत नज़दीक से ये समय का चेंज फास्ट तरीके से देख रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माएं दिखने में आ रही है। परसों हमने आपको कहा था कि एक रोग फैलने वाला है। कौन सा रोग? नींद ना आना। और देखो इधर कहा, और जैसे कि ये संकल्प था कि ऐसी सारी आत्माएं बाबा इनको आपकी गोदी के अंदर अच्छी सी नींद आए, चाहे वो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं। हम और क्या कर सकते हैं? श्रेष्ठ संकल्प तो कर ही सकते हैं ना। और 2 आत्माएं बाबा के घर ऐसी आई जो सच में इसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिनको रात को करवटें बदलते रहते हैं। हमने पूछा आप रात दिन में सोते हो तब आपको नहीं नींद आती है रात को? वो कहते सोने का टाइम ही नहीं है, पूरी रात नींद नहीं आ रही है। कितने दिन हो गए, सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सो करके ही टाइम निकल रहा है। लेकिन जब से बाबा के घर आई भी नहीं थी, केवल बात हुई और शिव बाबा के बारे में बताया कि आप भगवान को पत्र लिखो, उस निराकार को पत्र लिखो। ना सेंटर के बारे में बताते हैं, ना अपने बारे में बताते हैं, कुछ भी नहीं, सीधा किसके बारे में? बाबा के बारे में। और आत्माएं स्वीकार करती और लेटर लिख दिया और रात को कहते हैं हमको नींद आ गई। तो आत्माएं अब इतना फास्ट गति से अनुभव भी कर रही हैं, तो हमें फिर अपने संकल्पों की जो शुद्धता है, प्योरिटी, स्वच्छता है, क्लियरिटी है, उसको भी कैसा रखना चाहिए? इन बाहर के लोगों से बचा करके रखना है, सेक से बचा के रखना है। जैसा कि आज की साकार मुरली में हम सुन के गए हैं स्लोगन, हम कौन है? भगवान की अमानत है। ऐसा समझेंगे तो रूहानियत में रहेंगे, नहीं तो फिर अमानत में क्या हो जाती है? खयानत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बाबा ने कहा बिना मेहनत के हर कोई अपनी आत्मा का रूप देख लेगा। कहाँ? आपके रूहानी नैनों में, आपके रूहानी मूर्त में। और नेक्स्ट लास्ट है कि इस संकल्प शक्ति से क्या होता है? सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ वो आकर्षित होंगे। ओहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज वो अर्पण हो जाएंगे और क्या बोलेंगे? ओहो भाग्य मेरा, अहो मेरा भाग्य, ऐसा वो बोलेंगे। आत्मिक स्वरूप का दर्शन करते ही वो शिव बाबा के ऊपर सहज क्या हो जाएंगे? अर्पण। हमें भी यहीं रख लो,
हमारे परिवारजनों को भी यहीं रख लो, हमारे सभी संसाधनों को भी यहीं रख लो, ऐसे अर्पण हो जाएंगे। अब सोचो ऐसी आत्माएं अगर आ गई अर्पण होने वाली, तो जो पीछे वाले सोच रहे हैं पुराने, हम करें या ना करें, जाएं या ना जाएं, सुने या ना सुने, सुनाए या ना सुनाए, वो इसी के अंदर रह जाएंगे और चांस लेने वाले लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट वाला गीत सिद्ध हो जाएगा जो बाबा ने सुनाया है। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह की सारी समृद्धियों को वो सहज ही त्याग देंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। फिर उनको कुछ भी छुड़वाने के लिए बोलो, भोजन, जो भी व्यवहार है, जो भी आहार है, सबके लिए वो तैयार होंगे, क्योंकि देह भान से वो सहज ही बाबा के आगे अर्पण हो जाएंगे। अब ये सब चीजें होंगी, संस्कार दूसरे के चेंज हो सकते हैं। बाबा ने कहा किस आधार से? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के आधार से। सारे रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं, किस आधार से? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के आधार से। हमारे नैन किसी के लिए स्वरूप का दर्शन कराने वाले दर्पण बन सकते हैं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के आधार पर। और आत्माएं बाबा के आगे अर्पण हो जाएंगी और गीत गाएंगी, अहो मेरा भाग्य, अहो मेरा भाग्य। किस आधार पर? श्रेष्ठ संकल्प। अब इसके अंदर तो बाबा ने प्रकृति की बात नहीं कही है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर वो सब बातें आ जाती है। तो अब हमें अपनी शक्ति को कैसा बनाना है? ऐसी शक्ति को बहुत पावरफुल बनाना है। बाबा ने इस मुरली का अगला पॉइंट है, ये तो हो गई संकल्पों की भाषा के अंदर के पॉइंट, ठीक है, ये इसके पॉइंट थे, 9वें पॉइंट के ये सारे पॉइंट थे। और अब लास्ट महादानी और वरदानी मुरली के अंदर बाबा ने कहा अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड की शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूज्य और गायन योग्य बना देगा, क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंत समय में, उन आत्माओं का अंतिम काल होगा, और इस समय भी कौन सा चल रहा होगा? अंतिम समय चल रहा होगा। अंतिम काल के अंतिम समय के अंदर वो आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर के आधा कल्प के लिए घर में विश्रामी हो जाएंगी। और फिर जब नीचे उतरेंगी तो कुछ प्रजा बनेंगी और कुछ भक्त बनेंगी। इसलिए अंत काल जो अंतमति सो द्वापर काल में भक्तपन की गति हो जाएगी और वो आपके शिरोमणि बन जाएंगे। भगत में भी हमारे कैसे भक्त बन जाएंगे? शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब क्या होता है? एकदम आगे की लिस्ट में, जैसे नारद शिरोमणि है, मीरा शिरोमणि है, ऊपर की लिस्ट में नाम में। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे आपको, कोई प्रजा बनने के संस्कार के कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगे, कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे आपको तो वो भगत आत्मा बन जाएंगे कि हमारे सामने कौन है? एक देवी है, ये तो हमारी इष्ट है, ये हमारी अन्नपूर्णा है, ये हमारी, हाँ, ऐसे संपन्न संपूर्ण स्वरूप में हमें देखेंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, तो क्या ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो कि हमारे को देख करके कई हमारे भगत बन जाए और कई हमारी प्रजा बन जाए? तो यहाँ पर बाबा ने कहा लास्ट में, संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को क्या जमा कर रहे हो? समझा आपकी अंतिम स्टेज क्या है? आगे टीचर से मुलाकात है और पार्टियों से मुलाकात है, वो सभी खुद पढ़ेंगे। तो मुरली को रिपीट करेंगे। बाबा ने देखा कि अंतिम स्टेज जो होगी उस समय आत्माओं की अवस्था कैसे होगी, तो अंतिम स्टेज होगी उस समय, अंतिम स्टेज में सदा मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे। ये उतरना चढ़ना जो भी चल रहा है ये बंद हो जाएगा। अंतिम स्टेज वाली आत्मा ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर होंगे। अंतिम स्टेज वाली आत्मा संपूर्ण सर्व गुणों में संपूर्ण होगी। अंतिम स्टेज वाली आत्मा साक्षी दृष्टा होगी। और अब साक्षी दृष्टा तो होना ही पड़े, क्योंकि सबको सब समझाया, सब बताया, सब सिखाया, उसके बाद में तो साक्षी तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस आत्मा का जैसा पाठ है
वैसा ही करेंगे, जिस आत्मा के जैसे संस्कार वैसे। तो साक्षी दृष्टा। अगला है साथीपन। अंतिम स्टेज की अवस्था होने के कारण इन्हें बाप साथीपन के रूप में अनुभव होगा, बाबा मेरे साथ रहता है। और इस बीके परिवार की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग और स्नेह भी मेरे साथ रहता है। ये अंतिम स्टेज है। और अंतिम स्टेज की अगली निशानी क्या है? दिव्य बुद्धि होगी। तो यहाँ बैठे बैठे दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से किसी को भी आत्मिक स्मृति का, दृष्टि का अनुभव करा सकते हैं। निरंतर नेचुरल, हाँ, दिव्य दृष्टि। और हमारी ये नेचुरल स्मृति स्वरूप हम बन जाएंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, ये है ही आत्मा, सब है ही आत्मा। बाबा ने बोला जैसे द्वापर से मैं आत्मा हूँ ये भूल गए, ऐसे अंतिम स्टेज आते आते मैं शरीर हूँ ये भूल जाएंगे। और ये भूलेंगे तभी तो आत्मा के अंदर स्पीड आएगी। एक साथ में 10 लोगों के जितना काम कर ले, उसके लिए किसको भूलना पड़ता है? शरीर को भूलना पड़ता है। और शरीर जैसे ही याद आता है तो 10 लोग हैं, वो भी एक के जैसे ही काम कर रहे होंगे। भाई 10 लोगों को बिठा दिया कि 10 लोगों को बैठ करके यहाँ पर सभी मुरलियां हैं वो सेट करनी है, तारीख के हिसाब से 5 सालों की। 10 लोगों को बिठाया। अब वो 10 के 10 लोग जो हैं, वो कोई की नींद नहीं पूरी हुई है, कोई की दवाई का नशा चढ़ रहा है, कोई बातों में लगे हुए हैं, कोई डिस्टर्ब है, कोई घर से रूठ करके आए हैं, कोई क्या करके आए हैं। अब इन 10 लोगों को काम देंगे, जो काम 1-1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, काम कितनी देर में होएगा? 1 सप्ताह लगेगा। बाकी का काम दीदी कल करेंगे, बाकी कल करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो 10 लोगों का काम एक कर सकता है, किस आधार पर? हाँ, तो ऐसा नेचुरल स्मृति। फिर संकल्प की भाषा ही नैनो की भाषा होती है। तो बाबा ने फिर इसकी बातें बताई हैं सारी। संस्कार परिवर्तन करना, आत्मिक अवस्था का अनुभव कराना, और ये सब चीजें। और लास्ट में है वरदानी और महादानी बन करके अब सभी को, कमजोर आत्माओं को अब यही दान करो, यही पुण्य करो। पुण्य किसको कहा जाता है? जब जिस समय जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसे वो ही देना। तो अभी आत्माओं को किसकी आवश्यकता है? शांति, प्रेम, सच्चा प्यार भी नहीं है। लोग भी कैसे प्यार देने वाले हैं? ऊपर से एकदम मीठे मीठे हैं और अंदर से स्वार्थ भरा हुआ है। प्यार भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस प्यार देने में भी फायदा किसका है? अगर मैं इनको प्यार से नहीं पढ़ाऊंगी तो ये मेरे को सेवा में सहयोग कैसे देंगे? अगर मैं इनके साथ प्यार से नहीं चलूंगी तो फिर ये मेरा कैसे करेंगे? अगर मैं इनका ये नहीं करूंगी तो ये मेरा कैसे करेंगे? समाज ऐसे चल रहा है ना। कितने सारे रिश्ते क्यों निभाए जा रहे हैं? ये सब आज तंत्र कोई रिश्तों में कोई नहीं रहा है, पर ये आ रहे हैं और जा रहे हैं किसके लिए? कल को हमारे होगा तो फिर कल को हम मर जाएंगे तो हमारे ऊपर कौन आएगा? इसके लिए ये भी चीजें चल रही है। हाँ, वो तो फिर वो आएंगे तो अपना रूप तो दिखाएंगे ना, परंतु आ क्यों रहे हैं, उसके निभा क्यों रहे हैं हम सभी? क्योंकि उस प्यार के पीछे, उस प्रेजेंस के पीछे भी अपना कुछ है। परंतु इसको दान नहीं कहा जाता, इसको पुण्य नहीं कहा जाता। दान पुण्य इसको कहा जाता है जिसको सच में आवश्यकता है वहां तक बाबा का संदेश, मैसेज, शक्तियां सब पहुंचनी चाहिए। तो ऐसी मुरली रही है। इस मुरली से 2 होमवर्क है। तो क्योंकि आज बाबा ने नैनो की भाषा, संकल्पों की भाषा, और इस भाषा को भावना की भाषा भी कह सकते हैं, इशारों की भाषा कह सकते हैं, कि हम सामने वाले को, खास करके जिनके साथ हम रहते हैं, रोज मिलते जुलते हैं, उन आत्माओं के इशारों को तुम समझें कि हमें क्या कहना चाहते हैं ये। तो आज पहला काम करना है, बोलने के 10 नुकसान लिखने हैं। आसान काम है ये तो। बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं? बोलने से कह रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है। तो बोलने से नुकसान ही नुकसान है। उन नुकसानों में से बस 10 नुकसान लिखने हैं। 100 लिख देंगे। तो बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो 10 नुकसान लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? ताकि अगली बारी जब हम वाणी में आए तो हमें मालूम रहे कि नुकसान होने का पूरा पूरा खतरा है। क्योंकि जबकि वो शब्द ही हम अच्छे चूज नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी शब्द बहुत अच्छे हैं, ज्ञान के शब्द सुनाएंगे, पर सुनाते सुनाते भी क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। कईयों के मूड ऑफ हो जाते हैं, कईयों के दिल टूट जाते हैं, कईयों को लगता है, बताओ, ऐसा लगता है कि जो कहा है ये मेरे लिए कहा है, क्या हम इतने स्पेशल हैं कि हमारे लिए कहा जाएगा?
उन कहने वालों के आगे हजारों लोग हैं, वो दिन के अंदर सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। एक दिन के अंदर एक निमित्त आत्मा 100 लोगों से मिलती है, तो 100 में से क्या मैं ही हूँ जिसके ऊपर सारी बातें करनी है? ऐसा नहीं है ना। तो बोलने के तो नुकसान है, चाहे ज्ञान भी बोले चाहे कुछ भी बोले, तो इसके लिए वो लिखना है आज सभी को, ठीक है। और आज का दूसरा काम है साक्षी दृष्टा। बहुत जरूरी है इस प्रैक्टिस की। अभी हम भी धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं कि सभी के पाठ को साक्षी होकर के देखें, क्योंकि जिस आत्मा का जितना तकदीर है, जितना पाठ आत्मा में नोंदा हुआ है, आत्मा उसी हिसाब से पुरुषार्थ करेगी। टीचर सभी को कैसा बनाना चाहता है? नंबर 1। और यही चीज टीचर को हमेशा डिस्टर्ब करती है कि स्टूडेंट नंबर 1 क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कौन सा स्थिति बीच में से उड़ जाती है? साक्षी दृष्टा। कि आप स्टूडेंट को 4 घंटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, 5 घंटे पढ़ा रहे हो, 6 घंटे पढ़ा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट की असली जिंदगी एक और भी है। वो किन दोस्तों के साथ रहता है, वो माता पिता का घर में क्या माहौल है, क्या घर का कल्चर है, क्या रहन सहन है, क्या वहाँ के नियम कायदे हैं, उसका प्रभाव स्टडी पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो जब उधर बहुत पड़ता है तो इधर भी बहुत पड़ता है। और इस स्कूल में तो हम पढ़ने के लिए कितने घंटे आते हैं? मात्र आजकल 2 घंटे वाले आप तो 2 घंटा मानो हम पढ़ने के लिए आते हैं। तो 2 घंटा हम पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके अंदर से अगर टीचर सबसे ये उम्मीद करे कि सभी कैसे हो जाए? नंबर 1, बिना देखे इनको मुरली याद रहे, बिना देखे सारे काम होए और एकदम संपन्न संपूर्ण बन जाए, कोई झरमुई झगमुई ना होए, कोई भी कुछ ना हो, नंबर 1 बन जाए एकदम, मतलब नंबर 1 क्लास में जाए। ये शुभ इच्छा ये जरूर पूरी होती है, ये हो जाना चाहिए। तो लेकिन ये कब होएगा? लेकिन ये नहीं होगा ये फिर भी सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक ही क्लास के अंदर सारे राजा क्वालिटी वाले होंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? फैमिली कहाँ से आएगी? वो क्या बोलते हैं, राजधानी कैसे स्थापन होगी? तो यहाँ पर सब चीजें बनने वाली हैं। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमको? साक्षी। हाँ, तो लौकिक में भी और अलौकिक परिवार में भी। तो साक्षी दृष्टा कैसे बने, ऐसी हमको 7 बातें लिखनी है, ठीक है। हो सकता है ये काम? हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्या काम है? मुरली सभी को पढ़नी है। मुरली के अंदर टीचर्स और पार्टियों की मुलाकात, ग्रुप्स की मुलाकात कभी भी आपको छोड़नी नहीं है। मुरली को पूरी पढ़नी है घर जा करके, और फिर नोट्स तैयार करने हैं, और नोट्स कैसे सुंदर सुंदर बना करके भेजने हैं, और प्लस में अपने दोनों होमवर्क करने हैं। अव्यक्त मुरली वालों को अव्यक्त मुरली में अपना होमवर्क भेजना है। साकार मुरली का अगर कोई होमवर्क करने की इच्छा रखता है तो उसको होमवर्क भी किस में भेजना है? साकार मुरली में भेजना, उलट पुलट नहीं करना है, ठीक है। ओम शांति। हुआ है तो तभी कहा।